अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर लो। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है व्हाई जाट इज बेटर देन सिकंदर। क्योंकि मुझे आई थिंक जो चीज देख के लगती थी ना वो ये थी कि जब सिकंदर इतना बड़ा हॉलीवुड का जो सॉरी बॉलीवुड का जो हीरो है सलमान खान, उनकी फिल्म फ्लॉप गई है, तो ये क्या कहते हैं सनी देओल पाजी क्या ही कर लेंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने देखा है और मच बेटर फीलिंग्स क्या मींस हुआ है इस फिल्म के अंदर और किस किस्म की इसकी परफॉर्मेंस रही है, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस जाट के 2.5 किलो की हाथ की ताकत को पूरा नॉर्थ देख चुका है। अब साउथ अच्छा जी, देखेगा। माय गॉड। सॉरी बोल। ओके, सिकंदर से डिसअपॉइंट होने के बाद में जाट देखने जाने वाला ही नहीं था, क्योंकि अगर सलमान खान कुछ नहीं कर पाए तो सनी देओल से क्या ही ये चीजें भी मैं कह रहा क्योंकि हूँ। साउथ का मुर्गदौस जैसा डायरेक्टर सलमान खान जैसा इतना बड़ा स्टार अगर कुछ नहीं कर पाया तो सनी देओल क्या ही कर ये लेंगे। point है, इसलिए मैं straight जाट सी को बात स्किप है। करने वाला था, लेकिन मुझे फोर्स करके 400 रुपए खर्च करके 2 टिकट्स कटाई गई। मैंने 2000 की शर्त भी लगाई कि अगर जाट बकवास निकली तो 2000 मेरे, लेकिन भाई मैं 2000 की शर्त हार गया। तो साउथ के डायरेक्टर के साथ सनी देओल का पहला कोला, यानी कैसी है जाट। और टू दी पॉइंट बात करें तो थिएटर जाके एक्सपीरियंस लेने लायक है या जुगाड़ या ओटीटी वाली फिल्म है। तो सनी देओल की 2.5 किलो का हाथ दिखाकर क्या पैसे लूटने आई है जाट, या फिर बड़े बड़ों की करने वाली है खड़ी खाट। आइए फटाफट करते हैं जाट का रिव्यू। तो बिल्कुल जैसी एक्सपेक्टेशन लेकर मैं गया था थिएटर में कुछ वैसा ही हुआ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर थिएटर में सिर्फ 40-50 लोग थे। मुझे लगा कि सिकंदर के बाद फिर से थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन तभी फिल्म शुरू होती है और मैं इंटरवल में उठ के वॉशरूम तक नहीं जाता। सनी देओल की गदर 2 के बाद जाट एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। मतलब इसे कहते हैं साउथ सिनेमा के इडली सांभर के साथ पीतल की ग्लास में फुल ऑन देसी लस्सी। स्पॉइलर नहीं दे सकता क्योंकि फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन इतना कहूंगा कि सनी देओल एक वन मैन आर्मी है, एक वन मैन शो है, जो एक ऐसे विलन से लड़ने जाते हैं जो सच में कलयुग का रावण है। उसके साम्राज्य में क्या पुलिस वाले, क्या सीएम, क्या मिनिस्टर, सब उसके सामने मिमियाने लगते हैं। लेकिन तभी सनी देओल की एक बवाल एंट्री होती है जिस पर सीटियां तालियां बजती है और वो सो सॉरी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सॉरी ना बोलने वालों को वो सॉरी बुलवा के ही दम लेते हैं। फिल्म सॉरी बोलने से शुरू होकर सॉरी बोलने पे ही खत्म होती है। जाट में श्री राम रावण वाला एंगल भी सिंघम अगेन की तरह फोर्स नहीं लगता। फिल्म के डायलॉग्स, खासकर रणदीप हुड्डा के डायलॉग्स बवाल है और उनकी एंट्री भाई सनी देओल से भी मुझे बवाल लगी। सनी देओल को आप जिस अवतार में देखना चाहते हो ये फिल्म बिल्कुल वही दिखाती है। फिर चाहे बॉर्डर 2 हो, गदर 2 हो, या फिर उनके दहाड़ने से विलन्स की पैंट में मूत निकल जाए। ऊपर से उनके ट्रक ट्रेन से जो उनका पुराना रिश्ता है वो भी फिल्म में दिखाया गया है और बहुत ही काफी सारे बवाल गन्स भी फिल्म में यूज किए गए। फिल्म के एक्शन की बात करें तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फिल्म में इतना एक्शन, मतलब गर्दन की तरह फुटबॉल उड़ रहे हैं, विलन को खचाखच काटा जा रहा है। और सेकंड हाफ में सनी देओल थाने में जाकर जो काम करते हो आप कहोगे कि भाई साहब ये क्या देख लिया। और सनी देओल इस फिल्म में सिर्फ हैंडपंप नहीं उखाड़ते, वो दरवाजे चौखट जो मिलता है उसको उखाड़ते हैं और विलन्स को तोड़ पंखा भी देते हैं। मूवी का पिलर। सस्पेंस आपको एंड तक बांध के रखता है। आप कितने भी बड़े मूवी फ्री क्यों ना हो, आप गेस नहीं कर पाओगे कि हीरो और विलन असल में है कौन। दोनों का ही बैकग्राउंड आपको लास्ट में पता चलता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी मुझे बहुत सही लगा। जहाँ जनरली फिल्म का फर्स्ट हाफ बोरिंग होता है, वही जाट का फर्स्ट हाफ भी मुझे उल्टा सेकंड हाफ से ज्यादा बेहतर लगा। सेकंड हाफ में आपको इसलिए मजा आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस है और पूरे फिल्म का सस्पेंस भी रिवील किया गया है। रणदीप हुड्डा के लिए इतना ही कहूंगा, फाड़ दीज। विनीत कुमार सिंह इस बार कविता नहीं करते, हुलुलुलु करते हैं। जगपति बाबू को देख के समझ में आया कि सिकंदर में जहाँ कटप्पा मामा यानी सत्यराज को एक सीएम दिखाते हुए भी टपोरी विलन बना दिया गया, वहीं जाट में जगपति बाबू ने छोटा बत काफी अच्छा काम किया है। रमैया कृष्णन यानी कि शिवगामी देवी ने भी एज अ प्रेसिडेंट इम्पैक्टफुल रोल किया है। उपेंद्र लिम ये एनिमल के बाद फिर से कैमियो के छोटे से रोल के बावजूद आपको इनका काम याद रहेगा। एंड सेम गोज विद मार्कंडे देश पांडे, इन्होंने भी अपने कैरेक्टर की छाप फिल्म पे छोड़ी है। फिल्म में बेफालतू का कोई रोमांस वगैरह सनी देओल के साथ ऐड नहीं किया गया है और मैं कहूंगा कि अच्छा ही किया है, क्योंकि कई बार इससे लोग इरिटेट होने लगते हैं जब 60s 70s वाले एक्टर 30s की हीरोइंस के साथ रोमांस करें। फिल्म का म्यूजिक थमन ने दिया है, खासकर फाइट सीक्वेंसेस पर जब पंजाबी सॉन्ग्स एंड बीजीएम बजते हैं तो वो इन एक्शन सीन्स को और भी एलिवेट कर देते हैं, जिससे कि आपको वो सीन और भी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग लगने लगता है। और अपने ठरकी छोकड़ों ऑडियंस के लिए उर्वशी का एक आइटम सॉन्ग भी फिल्म में। सॉन्ग्स एंड बीजीएम बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की। फिल्म का नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीजों से शिकायत होने वाली है, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि फिल्म का फर्स्ट हाफ पुष्पा की स्टोरी से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, फिर किल मूवी के सीन्स उठाए गए हैं, सनी देओल की पुरानी मूवीज को छापा गया है, केजीएफ की माइनिंग वाली प्लॉट उठाई गई है। तो भाई अटली कुमार की तो सारी फिल्में ही कॉपी पेस्ट होती है, फिर भी जवान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया ना, तो कॉपी बड़ी बात नहीं होती, पेस्ट करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन आप कुछ नोलन के 13-14 फिल्मों के कुछ सीन्स को इलॉजिकल बताएंगे, छपरी मूवी कहेंगे। तो भाई पुष्पा 2 के टाइम
पर भी आपने कुछ ऐसा ही कहा था, फिर भी उस फिल्म ने 1740 करोड़ छाप लिए ना। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये मास सिनेमा से क्लास सिनेमा वाली एक्सपेक्टेशन लेकर क्यों जाते हैं, फिर बाहर आकर फिल्म को गाली देने लगते हैं। तो भाई आप ओपेनहाइमर देखो ना, बहुत बड़ी 3 बात महीने है। की कोर्स करके। हाँ, फिल्म की डबिंग कभी कभी थोड़ी वियर्ड लगती है, खासकर जब कुछ कैरेक्टर्स हिंदी बोलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। अब 100 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। मेरी मानो तो वर्ड ऑफ माउथ अपना काम करने वाली है और ये फिल्म मिनिमम से मिनिमम, कम से कम वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है। तो जो एक्सपेक्टेशन हमने सिकंदर और सलमान भाई से लगाई थी वो सनी देओल पूरा करके जाते हैं। और आपको लगता होगा कि ये यूट्यूबर रिव्यूअर तो बस फिल्मों को ट्रोल करने आ जाते हैं। तो भाई फिल्में अगर अच्छी नहीं करती ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है, क्योंकि एक अच्छी फिल्म की वजह से आप काफी सारी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। आपका भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं उस फिल्म से ही एसोसिएटेड होता है। देखो सलमान खान को पता है कि सिकंदर ना चली तो क्या हुआ, उनको उनसे बेहतर फिल्मों के ऑफर्स मिल जाएंगे, उनके फैंस कुछ भी देख लेंगे। लेकिन सनी देओल के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उनके पास इतने ज्यादा ऑफर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में अपना जी जान लगा दी है। तो इतना ही कहूंगा कि जाट एक फुल ऑन एंटरटेनर, मासी एक्शन और एक एक्सीलेंट स्टोरी के साथ आती है। इस फिल्म के बाद आप इतना ही समझ लो कि बॉबी देओल के बाद अब सनी देओल का भी डंका पैन इंडिया में बजने वाला है। मतलब सनी पाजी तुस्सी छा गए गुरु। 67 की एज में भी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए भाई सैल्यूट तो बनता है। तो अगर आप मास सिनेमा लाइक पुष्पा, केजीएफ, एनिमल, जेलर जैसी फिल्मों के फैन हो तो आंख मूंद के वीकेंड पे जाट देखने जा सकते हो। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आ जाना गाली देने। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो ये थी ब्रदर्स आज की वीडियो। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बात पहले ही बोली थी कि इस फिल्म में एज सच कोई इस तरह का आइटम सॉन्ग्स नहीं है। मींस इसके अंदर कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी कोई इन्होंने एज सच एक खास हीरोइन नहीं डाली। एक उर्वशी रुटेला का इसके अंदर आइटम सॉन्ग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी आइटम सॉन्ग एज अ वो पब में जाएंगे या ऐसा कुछ होगा जिसका ये आइटम सॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये फिल्म में आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ग्लैमर तो जरूरी है, लेकिन मैंने अपने जब मैं इसके ट्रेलर का रिएक्शन बना रहा था तभी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि जिस जो रोमांटिक हो, जो इसके अंदर हीरोइन हो, कोई लव स्टोरी हो, ये फुल ऑफ एक्शन हो। और तभी मैंने ये रिएक्शन में बोला था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख लो, मेरे चैनल पे ही वो रिएक्शन अपलोड है। मैंने तब भी ये चीज बोली थी कि ये फिल्म जो है ये फुल ऑफ एक्शन है। हाँ, ये बात काफी ज्यादा क्या कहते हैं सोचने वाली है कि एक बंदा 67 की एज में इतना बवाल एक्शन कर लेता। टू बी ऑनेस्ट सनी पाजी इस फिल्म के अंदर लग नहीं रहे कि ये बंदा 67 का, और 67 इज अ वेरी मीन्स अडल्ट भी नहीं होता कह सकता है, इट्स अ पुअर एज टाइप कर लो। मतलब ये ओल्ड पीपल्स वाली एज है, 60, 70, 75, 80। तो इस उम्र में भी आगे इतना अच्छा एक्शन और सब कुछ करना, अपने आप को मेंटेन रखना, और कहीं से भी इनको देख के लगता नहीं है कि ये इतने पुराने हीरो हैं। और रही बात कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट की बात उसने जो की है वो बिल्कुल ठीक ही है कि कॉपी आप कॉपी करो ठीक है, लेकिन आपको पेस्ट सही तरह करना आना चाहिए। अब कुछ लोगों ने देखा कि केजीएफ की माइनिंग वाला सीन लिया, ये लिया, लेकिन वो अब देखो ना उसके अंदर जो वो सनी पाजी कर रहे हैं, वो अब देखो इस तरह तो नहीं ना हो सकता कि आप एक जमीन पे अगर ये फिल्म बनी है तो उस जमीन पे आप कोई फिल्म बन ही नहीं सकती, ऐसे तो नहीं ना होता। अब उन्होंने अगर कॉपी किया भी तो देखो उन्होंने पेस्ट कितना परफेक्ट किया। अब क्या कहते हैं वो, अगर केजीएफ वाली माइनिंग वाला सीन है, मींस माइनिंग वाली जगह वो है जिधर के क्या कहते हैं सनी पाजी की फिल्म का शॉट है, लेकिन किसी को फील तो नहीं ना हुआ। चलो अगर फील हो भी गया तो देखो उनकी मेंटेलिटी देखोगे, उन्होंने उस टाइम में एक्शन या उस टाइम में किस तरह उस सीन को परफॉर्म किया है कि कुछ लोगों को तो ऐसा इस चीज का फील हुआ ही नहीं। मुझे खुद नहीं फील हुआ, मैंने भी ये वीडियो देखी तो मुझे इस चीज का पता लगा। टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ क्यों बोलूं। टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल अगर सिकंदर की बात की जाए, सिकंदर से तो ये बहुत हद तक आगे की फिल्म है, क्योंकि सिकंदर में इस दफा टोटल रोमांस था। कुछ चीजें सिकंदर से एज सच मैंने काफी सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। बट जो जाट थी, जाट से मेरी कोई इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक 67 ईयर्स का हीरो आया है कितने साल बाद बॉलीवुड में, और वो भी किसी साउथ के डायरेक्टर के साथ। मुझे ऐसा नहीं था इतना यकीन कि ये फिल्म जरा सी भी चलेगी, बट ही डिड अ ग्रेट जॉब। तो सनी पाजी को सलूट है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।